हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राज्य मंत्री विभाग के मित्र संजय धोत्रे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विपक्ष के नेता मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष मित्र चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्रद्धामना मुंडे भाभी जी, माननीय पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, बहुत योग्य सांसद डॉक्टर प्रीतम ताई मुंडे, सतीश जी, विनोद तावड़े जी, सुधीर भाई मुनगंटीवार जी, अन्य सभी उपस्थित नेतागण, हमारे पोस्टल विभाग के सचिव विनीत पांडे, पोस्टल विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हमारे पोस्टल विभाग ने देश के एक बहुत ही प्रमुख नेता, हम सबों के मार्गदर्शक और एक प्रकार से मेरे बड़े भाई समान गोपीनाथराव मुंडे जी के सम्मान में एक फर्स्ट डे कवर एनवलप निकालने का निर्णय किया है। मेरा परम सौभाग्य था कि गोपीनाथ जी के साथ मुझे उनका बहुत स्नेह मिला था। 2009 में वो सांसद बनके दिल्ली आए लोकसभा में, और जैसा देवेंद्र जी ने बताया वो विपक्ष के उपनेता बने, और उसी के आसपास मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता, बीजेपी दल का उपनेता बना। अरुण जेटली जी नेता थे और उनसे मिलना जुलना बहुत हुआ, लेकिन जिस तरह से वो लोकसभा के अंदर गरीबों के पक्ष में अपनी आवाज उठाते थे, इससे बीजेपी की एक बहुत प्रभावी छवि गई। और जैसा मित्रवर देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, जो आवाज महाराष्ट्र के गरीबों के लिए उठती थी, उपेक्षितों के लिए उठती थी, वो आवाज देश के लिए लोकसभा में उठने लगी, और उसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया पूरे देश की राजनीति में। आज भी मुझे वो 3 जून का समय याद है। एकाएक सुबह सुबह खबर आई कि ये दुर्घटना हुई है। हम लोग सब भागे अस्पताल की ओर। मुश्किल से 1 महीना कम समय वो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आज मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कैबिनेट की जितनी बैठक हुई ग्रामीण विकास के लिए, गरीबों के लिए, उनके मन की योजनाएं, जो उसका वो पूरा विवरण किया करते थे, वो सुनकर हम लोग भी बहुत कुछ सीखते थे। मुझे गोपीनाथ राव जी की बाकी जो जिला परिषद से लेकर उप मुख्यमंत्री की यात्रा हुई, वो तो काफी चर्चा हो गई। मैं याद है कि जब 95 में अपनी सरकार आई थी तो मैं मुंबई गया था, पार्टी का पदाधिकारी था। तो झुनका भाकर जो योजना है उसके बारे में जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है। मुझे बताया गया सब्जी और भाकरी बहुत ही कम पैसों में गरीबों को मिले। इस योजना को शुरू करने में उप मुख्यमंत्री के रूप में गोपीनाथ जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से बताऊंगा कि आज तो गरीबों को सस्ते दर पर खाना मिले, ये योजनाएं देश भर की सारी सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन अगर इसका किसी ने श्री गणेश किया तो महाराष्ट्र में गोपीनाथ राव जी ने किया उप मुख्यमंत्री के रूप में। कि गरीबों की उनकी चिंता क्या होती थी, ये हम सबों को समझना चाहिए। उनका कमिटमेंट, उनकी समझदारी, और वक्ता तो कितने प्रभावी थे, मुझे महाराष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बहुत रोचक उदाहरण आपको और आपके सारे उपस्थित लोगों को बताना चाहूंगा। संगठन की ओर से मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट कमेटी बनाई गई थी उनकी कमियों को बताने के लिए। उस कमेटी के गोपीनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं उसका सचिव था। निर्मला सीतारमण भी उसमें थी। तो निर्णय हुआ कि हम लोग देश भर में जाकर लोगों से मिले, उनका फीडबैक लें, वो कितना
हंसते थे, हंसाते थे और अपने ऊपर भी हंसते थे। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग गुवाहाटी गए थे, तो दिन भर सबों से मिले, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हमने कहा गोपीनाथ जी आप शुरू करिए, आप नेता हमारे हैं। तो कहे नहीं आप बोलिए। बहुत देर चला तो उन्होंने माइक लिया, कहा जो रविशंकर जी बोलेंगे वो मेरा बोला हुआ माना जाएगा प्रेस के लोगों को। कहा अब आप शुरू करिए। नेक्स्ट डे हम लोग जो कामरी कामाख्या का जो फेमस मंदिर है माता जी का गुवाहाटी में, वहां दर्शन करने गए थे। सुबह सुबह हम लोग तो दर्शन करके आए, अभिभूत थे, माता रानी का दर्शन हुआ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा मैंने मां से आग्रह किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और मुझे उप प्रधानमंत्री का विचार करो। आपने अपने क्या क्या मांगा, और लगे हंसने के लिए। इतना हम लोग सभी उनके इस हंसी से उत्साहित हो गए। तो फिर हमने कहा कि गोपीनाथ राव जी सामने पूरी सब्जी की दुकान है, बेंच पर बैठ के खाएंगे। कहा चलो खाते हैं। और 1 घंटा उनके साथ कोई उनमें असहजता नहीं। अब सारे टीवी वाले घबरा गए कि इतने वरिष्ठ नेता इस स्वाभाविक विचार के हैं, तो आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है। देश को उनसे बहुत अपेक्षा थी देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की अपेक्षा तो थी। मैं आपको थोड़ा विनम्रता से सुधारूंगा, देश को गोपीनाथ राव की बहुत अपेक्षा थी और देश में तो वो आस्ते आस्ते खिल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि गरीबों के विकास और ग्रामीण विकास की जो उनकी सोच थी, नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको वो नई ऊंचाई पर ले जाते, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो उनका असमय जाना सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं एक प्रकार से कमी हुई है, देश इससे सुना हुआ है, ये मैं मानता हूं। मुझे एक ही बात का बहुत संतोष है कि पंकजा ताई एक अच्छे गरीबों की चिंता करने वाले नेता के रूप में डेवलप हो रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और भाभी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रीतम ताई भी बहुत अच्छी सांसद बन रही है। लोकसभा में जितने प्रभावी रूप से डॉक्टर प्रीतम सवाल पूछती है, मैं उसको देखता हूं, उसको इनकरेज भी करता हूं, तो वो बिल्कुल अपने पिताजी के समान लोकसभा की एक प्रभावी सांसद हो रही है। मुझे लगा कि आज के दिन मैं आपको बताऊं और मुझे बहुत ही अंदर से खुशी होती है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पोस्टल विभाग ने आज उनकी स्मृति में ये कवर निकाला है। पोस्टल विभाग आपको मालूम है 150 साल पुराना संगठन है, लेकिन इस बार कोरोना की लड़ाई में जब सड़क बंद, रेल बंद, हवाई जहाज बंद, इंसानों का चलना बंद, उसमें पोस्टल विभाग ने जो कोविड में गरीबों के लिए राहत पहुंचाई है, दवा पहुंचाया है, किसानों के लिए बीज पहुंचाया है, लगभग 13,000 करोड़ रुपया आधार लिंक पेमेंट के माध्यम से देश भर के गरीबों के अकाउंट में पहुंचाया है, और जिसमें हमारे पोस्टल विभाग के 167 कर्मचारी भी कोरोना में शहीद हुए हैं काम करते हुए, लेकिन कभी भी पोस्टल विभाग ने काम नहीं रोका है। तो मुझे लगा कि आज के दिन जब कोरोना का दूसरा कहर चल रहा है, तो हमारे पोस्टल विभाग ने जो काम किया है, मैं उनका भी उनकी चर्चा करूं, अपनी शुभकामना दूं और यही अपेक्षा करूं कि पोस्टल विभाग के लोग भी बहुत ही साइलेंट वॉरियर हैं। और मित्रवर देवेंद्र जी और सभी मित्रों, मैं 14 में भी इस विभाग का मंत्री बना था, तो मुझे मोदी जी ने एक बात कहा था, रविशंकर पोस्टमैन डाकिया की चिंता करना, क्योंकि केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव में पोस्टमैन है और वो भारत सरकार के तिरंगे का निशानी है, उसका उपयोग करना। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पोस्टल विभाग ने बहुत ही प्रभावी काम किया, वो आगे इस काम को करें। इन्हीं सभी बात के साथ, बहुत पीड़ा के साथ मैं गोपीनाथ जी को याद करता हूं और मैं इस विभाग के मंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो फर्स्ट डे कवर को रिलीज करें और हम सभी खड़े होकर उसे रिलीज करें, ये मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे पोस्टल विभाग से आग्रह करना है और
महाराष्ट्र के चीफ पीएम जी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं, और फिलैटली के लोग। ये पूरा जो फर्स्ट डे कवर है, ये बड़ी संख्या में पंकजा जी, प्रीतम ताई और गोपीनाथ मुंडे के पूरे स्मृति संस्थान को मिलना चाहिए, ताकि जो पोस्टल विभाग ने काम किया है उसकी जानकारी गांव गांव तक पहुंचे, इस बात की चिंता की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।